ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः, श्लोक नंबर 9। ये श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। एक बार दोबारा बोलती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। इसमें कहा है, अर्जुन मे जन्म च कर्म दिव्यम। हे अर्जुन, मेरे जन्म च कर्म, जन्म और कर्म दिव्यम, दिव्य है, अलौकिक है। एवं यह तत्वतः वेत्ति। इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्वतः, तत्व से, वेत्ति जान लेता है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है, स देहं त्यक्त्वा, वह देहं शरीर का त्यक्त्वा त्याग करके पुनः जन्म न एति, उन्हें पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। माम इति, मुझे ही प्राप्त होता है। मामेति लिखा है, नैति मामेति, न प्लस इति, मामेति म प्लस इति। न इति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, माम इति मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान के जन्म और कर्मों के विषय में बतलाया गया है। भगवान जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं, अर्थात अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता, और वे तो केवल जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण करने की लीला करती हैं। और दूसरा कहा है कि भगवान का जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। मनुष्य का जन्म तो कर्मों के परवश होता है। जैसा कर्म करते हैं हमें वैसी योनि मिलती है, लेकिन भगवान का जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। और फिर कहा है, भगवान का साकार विग्रह अर्थात शरीर जीवों के शरीरों की तरह हार्ड मास का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी और पंच भौतिक तथा रजवीर्य से उत्पन्न होते हैं। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनाम्य, अनाम्य का मतलब निरोग, अलौकिक, विकार रहित और परम दिव्य तथा प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा देवताओं के शरीर तो दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यधिक विलक्षण है।
जिसका दर्शन देवता भी करने के लिए तरसते हैं। और भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए, भगवान जब श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन कराकर फिर वे माता की प्रार्थना करने पर बाल रूप में लीला करने लगे। और कहा गया है कि जैसे भगवान के दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार जब सनक आदि ऋषि वैकुंठ में जा रहे थे, वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। तब सनक आदि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनक आदि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पर पहुँच गए और उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई सनक आदि की। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने पर उस कमल नेत्र भगवान के अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्र में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। शब्द आदि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज़ नहीं है और मन में आकृष्ट हो जाए, परंतु भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मगन रहने वाले सनक आदि के चित्त में तो खलबली ही मच गई। और इससे ये पता चलता है कि भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, जिसमें उनके वस्त्र, आभूषण या आयुध, दिव्य चिन्ह में, ये सब अत्यंत ही विलक्षण है। और भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण जो है वो निर्मल और पवित्र हो जाता है और अज्ञान दूर हो जाता है। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। और ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और सनक आदि ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मगन हो जाते हैं। भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, और लीलाओं को सुनने से, उनका चिंतन और मनन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहा है कि भगवान के अर्जुन ने तो भगवान के जन्म के विषय में ही पूछा था, परंतु भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही अपने कर्म के विषय में भी कहना आरंभ कर दिया। और भगवान का अभिप्राय यही है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं है, परंतु मनुष्य उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए ये मनुष्य का अवतार हुआ है। कर्मों में जो दिव्यता है वो योग से आती है, और जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे कर्म ही मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म मुक्ति देने वाले होते हैं। और जो स्वार्थी है, जो केवल अपने लिए ही जीता है, उसके कर्म जो हैं वो बांधने वाले हैं।
और कर्म तो वही हैं, लेकिन अगर स्वार्थी होकर कर्म करेंगे तो यही कर्म हमें बांधते हैं। बांधने का मतलब आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होना। और यदि हम इन्हीं कर्मों को दूसरों की सेवा में लगाते हैं, अपने इन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से जो कर्म होते हैं ये दूसरों की सेवा के लिए हों, तो यही कर्म हमारा उद्धार करते हैं, यही कर्म हमारे दिव्य बन जाते हैं। और इन सांसारिक नाशवान वस्तुओं के साथ संबंध रखने से हमारे कर्मों में मलिनता आ जाती है और कर्म जो है वो बांधने वाले हो जाते हैं। और अगर विनाशी से, जो नाशवान हैं, उनसे अपना संबंध मानने से हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म और ये पदार्थ मलिन हो जाते हैं। और जब हम इन नाशवान चीज़ों से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हमारे ये अंतःकरण, कर्म और ये पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। और इस नाशवान से माना हुआ संबंध जो है मेन कारण है हम इस संसार से किसी प्रकार भी अपना संबंध विच्छेद करने की कोशिश करें, संसार से ऊपर उठकर जीने की इच्छा करें। अगर जीना ही है संसार में रहते हुए, संसार से ऊपर उठ के जिए। और कहा है कि भगवान अजन्मा और अविनाशी होते हुए और प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी वो जीवों के हित के लिए प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं। यही, इस तत्व को जानना ही दृढ़तापूर्वक भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। कहा है आगे, जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही जीवों का हित छुपा हुआ है और उनके कर्मों में लिप्तता है, ऐसी ही मनुष्य के कर्मों में भी निर्लिप्तता होनी चाहिए और मनुष्य के कर्मों में दूसरों का हित छुपा हुआ होना चाहिए। वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानना जो है वो यही है। और आगे कहा है कि भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है और संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वास्तव में ये कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में बांधने की जो शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है और वह जो है वह कामना है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है और ज्यों-ज्यों ये कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वह उस कामना की पूर्ति के लिए चोरी, ठगी, हिंसा, इस प्रकार के बुरे कर्म करता है और जिससे उसके कर्म मलिन हो जाते हैं और उसे नीच योनियों में जाना पड़ता है। परंतु जब वह दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तो उसके कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आ जाती है और इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य बन जाते हैं, वे बंधन कारक नहीं होते और वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं और वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और जीवों पर कृपा ही भगवान के जन्म में मेन कारण है। और इस प्रकार जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तो मनुष्य शांति, आनंद और प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करता है। सो आज का श्लोक है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है या दृढ़तापूर्वक मान लेता है
वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।